जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे। रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे। रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां। और क्या उदाहरण दूं मैं, सर्वशक्ति है बेटियां, और क्या उदाहरण दूं मैं। वीर को शहादत देकर अर्थी पर कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। ये कविता मुझे। नमस्कार और स्वागत है आपका समस्तीपुर नाव के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं नवनीत कुमार और आज हमारे साथ हैं विभूतिपुर की ऐसी जनप्रतिनिधि जिनके काम की पहचान अब जिले की सीमाएं लांघकर विधानसभा की चौखट पर पहुंच चुकी है। 2 बार की जिला पार्षद रीना राय, जो अब जन सुराज की तरफ से संभावित विधायक प्रत्याशी हैं। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उनके इरादे और विभूतिपुर के भविष्य का उनका विजन। रीना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बताइए कि विभूतिपुर जैसे ग्रामीण जातीय समीकरणों के क्षेत्र में आपने एक महिला होकर यह राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू की? जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार और आपके तमाम दर्शकगण को भी मेरा नमस्कार। मैं अपने परिवार से रुझान ली और अपने क्षेत्र का जो भी लोगों से रुझान हुआ, जिसके कारण मैं राजनीति में आई और अभी संघर्ष कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। अच्छा, दूसरा सवाल है, आप लगातार 2 वर्षीय से जो है जिला पार्षद रही हैं क्षेत्र संख्या 37 से, तो विभूतिपुर की जनता ने आपको 2 बार क्यों मौका दिया और कौन से ऐसे काम है से आपकी जो है वो पहचान बनी है? जी, मैं लगातार जनता से बीच में जुड़ी रही। हर छोटे मोटे कार्यक्रम हो, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो दुख का हो, हमेशा उनके बीच में रही, उनके समस्याओं का समाधान का प्रयास करती रही। तो इसके कारण से मुझे लोगों ने अभी दोबारा शायद चुना है। देखिए, अब आप विधायक प्रत्याशी के रेस में हैं और आपने जो है सो वो भी जन सुराज जैसे वैकल्पिक पार्टी को आपने चुना है। क्यों जन सुराज को आपने चुना और क्यों विभूतिपुर के लोग अब पारंपरिक दलों से हटकर आपको चुनेंगे? जी, जन सुराज में जुड़ने का एक ही रीज़न था, उनकी जो मुद्दाएं हैं वो मुझे बहुत प्रभावित की, जिसके कारण मैं आज उनके साथ हूँ। जो भी उनकी, चाहे पहली तो रोज़गार की बात में हो, चाहे पलायन की बातें हो, तो वो सब बातों को लेके मैं आज प्रशांत जी के साथ में हूँ। और उन्होंने मौका दिया है कि क्षेत्र में अगर विकास हो तो किस तरह से विकास हो, कैसे हमारे जो मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं उनको कैसे हक मिले, इसी सब को बातों को लेके मैं आज प्रशांत जी की बात से और जन स्वराज में आई हूँ। अच्छा, जन स्वराज का विजन क्या है? विजन क्या है? जन स्वराज की कई सारे विजन है। पहली विजन तो है जब पलायन हमारे यहाँ बिहार के सारे मजदूर जो बाहर में जाते हैं काम करने के लिए, और उनको कितनी सारी समस्या होती है वहाँ पर, चाहे वो कुछ भी अपनी रोजगार जो करते हैं उसका अधिकार भी उनको ठीक से नहीं मिलता है, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। दूसरा है जो हमारी महिलाएं हैं जो ऋण देना पड़ता है तो वो कम हो। और तीसरी बातें हुई शिक्षा का, जो मुझे अहम लगती है कि किसान जो मजदूर अपने बच्चों को बाहर से राशि भेजते हैं पढ़ाने के लिए, और जो यहाँ पैसा व्यवस्था जो चरमराए हुआ है शिक्षा का, वो सब हम लोग लेके अहम मुद्दा है। इससे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं क्षेत्र के हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, और शिक्षा अगर मजबूत होगा तो विकास ज़्यादा होगा। वो कोई भी काम करना चाहेंगे तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। देखिए, विभूतिपुर की सबसे बड़ी 3 समस्या क्या मानती हैं आप? विभूतिपुर की 3 समस्या मैं समझती हूँ कि सड़क का, जो अभी सड़क हर जगह देखिएगा तो जर्जर अवस्था में है, हर जगह पानी लगी हुई है। स्वास्थ्य में देख लीजिए, जो स्वास्थ्य उनको ठीक से होना चाहिए, जो चीज़ उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए वो व्यवस्था भी नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको स्वास्थ्य के लिए भी दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। और शिक्षा का तो बहुत ही बुरा अवस्था है, न टीचर अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, और न ही जो भी हमारे स्कूल में जो व्यवस्था है, खिचड़ी के माध्यम से खिचड़ी जो मिलती है उसमें पिल्लू भी निकलता है। ये बात मैंने अपने सदन में भी रखा है। तो ये बहुत सारी समस्या है जिसको लेके हम लोग आज आए हैं। देखिए, अगर विधायक बनती है तो 6 महीने में क्या परिवर्तन आप अपने स्तर से करना चाहेंगे?
अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी जनताओं को यह जो पलायन हो रहा है, जो हमारे जितनी सारी फैक्ट्रियाँ विदेशों में लग रही, बाहर में लग रही है, गुजरात में लग रही है, राजस्थान में लग रही है, वो चीज़ रोक के अगर हम यहाँ पे अगर रोजगार यहाँ हो जाए, यहाँ फैक्ट्री लगती हैं तो हमारे मजदूर पलायन नहीं करेंगे। और शिक्षा अगर स्वास्थ्य हो जाएगा, अगर शिक्षा हमारी मजबूत हो जाएगी तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, यही व्यवस्था करेंगे, यही पढ़ाई करेंगे। और जो सड़क की बातें कह रहे हैं, सड़क में जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ग्रामीण राजनीतिक में जहां पुरुषों का वर्चस्व जो है वो ज़्यादा है, और अपने आप को जो है आप खुद को क्या मतलब कैसे साबित करेंगी, और चुनौती जो है आपके लिए सबसे बड़ी है, तो इसको किस तरह से देखती हैं आप? क्षेत्र में जब मैं जाती हूँ तो महिलाएं ये कहती हैं कि मैडम इस बार हमारी महिला होनी चाहिए, क्योंकि महिला महिलाओं से जुड़ी होती है, उनकी समस्या को बखूबी समझती है। मेरे ख्याल से अगर विधानसभा पहुंचती हैं तो महिलाओं की मुद्दाओं को ज़्यादा रखेंगी। इस वजह से हमारे क्षेत्र की ही महिलाएं ने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे कह रही हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके समर्थन में हैं, आपका सहयोग करेंगे। और पुरुष की बात रहे तो अगर हम आज दोबारा जिला परिषद है तो उसमें भी पुरुष थे, मगर उनको 2 साल प्रमुख थी, उनको हरा के आज हम बने हैं। तो ये जनताओं का ही मेरा सपोर्ट था जिसके कारण आज हम बने हैं। अच्छा, कुछ मतलब राजनीतिक से हटकी अगर बात करें हम, तो जैसे कि जब राजनीतिक से आप थकती हैं तो क्या करती हैं? राजनीति से थकती हूँ तो या तो किताबें पढ़ती हूँ या फिर जो भी हमारे आगे जो मीडिया में कुछ चलता है उसको देखती हूँ कि कौन बेहतर है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब देखने का प्रयास करती हूँ। और मुझे कविता में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं कविता भी पढ़ती हूँ और कवि सम्मेलन में भी जाती हूँ। कवि सम्मेलन में कभी ऐसा मतलब हुआ है जो कि आप कविता गाने का मौका मिला हो? जी जी, कहने का जरूर। अगर हमारे दर्शकों को एक कविता के माध्यम से अगर अभी कह सकते हैं आप? अभी एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं क्षेत्र में भी जागती हूँ, क्योंकि आज नारी को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो मुझे ये कविता बहुत पसंद है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां। और क्या उदाहरण दूं मैं, सर्वशक्ति है बेटियां, और क्या उदाहरण दूं मैं, सर्वशक्ति है बेटियां। वीर को शहादत देकर, अर्थी पर कांधा देकर, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। ये कविता मुझे बहुत पसंद है और मैं हर जगह अगर कहीं भी महिलाएं का बहुत ज़्यादा रहता है तो मैं वो बात उनको रखती हूँ, ताकि वो समझे कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां कहीं थी, अब कहीं और जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो नारी सशक्तिकरण है उसको शब्दों में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, और संभावित जो है जनस्वराज से विधायक प्रत्याशी हैं क्षेत्र की, और क्षेत्र में जो है काफ़ी एक्टिव हैं। हाल ही फिलहाल में प्रोग्राम भी की थी जिसमें कि बहुत सारी भीड़ वगैरह देखने को मिली। प्रोग्राम से संबंधित कुछ ऐसा फीडबैक जो लगा हो कि हमारा प्रोग्राम तो सफल हो गया? कहीं ना कहीं सफल मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक ही बार कहा था कि आप लोग आए, हम लोग की बातों को सुने, और जनस्वराज जी जो प्रशांत जी की जो हम लोग बिहार बदलाव यात्रा में हम लोग सब जगह मिल रहे हैं, सबसे बता रहे हैं, उसके लिए हमने आमंत्रित किया था। और उन्होंने जो रुझान में एकत्रित हुआ और सभी लोग मिली हमसे, इसे वो मैं समझती हूँ कि प्लस पॉइंट है। वो हमेशा हर बात में मुझे एक बार अगर कोई भी महिलाएं हैं, खासकर हमारी महिलाएं, मैंने सखी सहेली एक फ्रेंड है हमारी, ग्रुप है, उसमें सभी महिलाओं को जोड़ती हूँ और उसी में सबको बुलाती हूँ। एक बार मैंने मैसेज किया था और सभी एकत्रित हो गई थी और अपनी साथ में सब लोगों को लेके भी आई थी। मतलब आपसे जो वरीय मतलब पार्टी में हैं, उनका क्या फीडबैक आया आपके प्रति? फीडबैक अभी तो मैंने फिलहाल कुछ नहीं देखा है, और
चाहते भी है, क्योंकि मेरा अभी कुछ ऐसा नेचर नहीं है कि लोग अपने अपने मेहनत करते हैं, फल की चिंता मैं नहीं करती, मेहनत कर रही हूँ और लोग क्या सोच रहे हैं मैं उससे कोई मतलब नहीं रखती। अगर मैं अच्छी हूँ, मेरा कर्तव्य अच्छा है, तो लोग मुझ पर रुझान करेंगे। अच्छा, कोई प्रेरणादायक किताब या कोई ऐसी फिल्म जो आपके जहन में हो, जो आपको लगे कि नहीं ये प्रेरणादायक है? फिलहाल तो फिल्म देखना बंद हो गया है, फिल्म नहीं देख पाती हूँ, समय नहीं मिलता है। हाँ, किताबें पढ़ती हूँ, जो मुझे प्रेमचंद की किताबें बहुत पसंद हैं, उनकी कहानियाँ बहुत पसंद है कि ग्रामीण मतलब जो हमारे खासकर अभी पूस की रात है, गोदाम है, उसमें जो हमारे जीवन में जो होता है वो सब लिखा हुआ है, तो वो मैं पढ़ती हूँ और लोगों को कहूँगी पढ़िए। और भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच है वो भी पढ़ती हूँ और लोगों को पढ़ने के लिए कहती हूँ। अच्छा रीना जी, आदर्श किससे मानती है अपना? आदर्श ऐसा तो मतलब हमारे सभी आदर्श हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे वो घर के गार्जियन हो, चाहे हमारी जनता हो, अगर कुछ कहते हैं तो उस बात को मैं अमल करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो वो कह रहे हैं उन पर खड़ी उतरूँ। अच्छा, परिवार के एक ऐसे व्यक्तित्व जो आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको मतलब कदम से कदम चलने में साथ दिए हों, उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहें? मैं तो लोगों को यही, क्योंकि आज के समय में कुछ गलत महिलाएं कुछ गलत रास्ते पे जा रही हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि जीवन साथी सबसे बड़े हमारे मतलब हम लोग के सबसे बहुत माता पिता तब तक रहते हैं जब तक आप बड़े हो जाते हैं, मगर विवाह के बाद आपके पति ही होते हैं, जीवन साथी ही होते हैं कि हर वक्त आपके साथ रहते हैं। तो उनको मैं सपोर्ट करती हूँ, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, तभी आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं उन्हीं के बात पे चलती हूँ और ज़्यादातर मतलब उनको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, उनके बात मतलब आपके राजनीतिक भी मतलब जो जमीन तैयार हुई है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं खुद राजनीति में नहीं आना चाहती थी, उन्हीं के वजह से, उन्हीं के फोर्स के वजह से मैं राजनीति में आई। अच्छा, एक ऐसा पल जब जनता के प्यार से आप भावुक हो गई हूँ? हाँ, आलमपुर कोदड़िया में मैं जब गई थी और वहाँ पर बहुत सारे विकलांग बच्चे थे, तो जब उन्होंने बताया कि हम लोग हमारे यहाँ इतने विकलांग बच्चे हैं, उनको सर्टिफिकेट के लिए वो बहुत संघर्ष कर रही थी और जब उनको उनका सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा था, पैसे के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा था कि पैसा लेके भी हमको बन जाए, उसमें हम थोड़ा सा ये हुआ। और जब कोरोना काल था, कई माता के बच्चे बाहर में रह रहे थे और उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं था, तब उसमें हमें बहुत ही अंदर से दुख हुआ कि इतनी हमारी समस्या है क्षेत्र में जो समाधान नहीं मिल पा रहा है और बच्चे अपनी दर दर भटक रहे हैं, माताएं बहनें, कि उनको कैसे अपने समस्या का समाधान मिले। तो उस समय में मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ राहत का मुआवजा दिया था, जिसमें उन लोगों को लाभ मिला था। अच्छा, अभी वर्तमान में विधायक जी के कार्यों को कैसे आप देखती हैं? जो वर्तमान विधायक है उनको मैं इसी नज़र से देखती हूँ कि अगर आप वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो क्षेत्र में काम से नहीं होता है। हमारी जनताएं भटकती हैं बहुत सारी बातों को लेके और उनको मिल नहीं पाता कि हम कहाँ अपनी समस्या रखें। कभी हम लोग से मुलाकात भी होती है तो कुछ समस्या ऐसी भी होती है जो उनके माध्यम से होने वाली है, तो उनको मिल ही नहीं पाती है, वो कैसे भेंट मुलाकात करें ये सोचना पड़ता है। तो ये ठीक नहीं है। हमारा अगर क्षेत्र कहीं विधायक होता तो कुछ न कुछ उनको लाभ मिलता, कहीं न कहीं मिलने के लिए उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता। देखिए, आज अगर ये साक्षात्कार जो है विभूतिपुर के हर पंचायत में सुना जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा, लास्टली अपने जो जनता मालिक है आपके, उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप तमाम जनता लोग से मैं आग्रह करूंगी कि इस बार प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के स्कूल के बस्ता छाप है उस पर आप वोट करें, क्योंकि आने वाला समय आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके भविष्य बहुत दलदल में जा रहा है। जो हमारे बिहार के लिए शर्मसार की बातें हैं कि बाहर में जाके हमारे बच्चे मजदूर कर रहे हैं और शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। आप कुछ न दे के अपना वोट अपने बच्चे के लिए दे, अपना भविष्य के लिए दे, यही कहना चाहूँगी। और मैं आप सभी का जो सेवा कर रही हूँ वो सेवा करती रहूँगी।
तो ये थी रीना राय, विभूतिपुर की जमीन से उठी एक सशक्त आवाज़ जो सत्ता की नहीं सेवा की राजनीति करती हैं। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े समस्तीपुर नाव के साथ, जहां राजनीतिक भी और इंसानियत की जगह होती है। मैं हूं नवनीत कुमार, अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए जनप्रतिनिधि की सोच के साथ। नमस्कार।